मुझे लगता है कि विवाद का असली कारण यही होगा कि इनका जो दूसरे महिलाओं के साथ जो अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को खलता होगा, क्योंकि कोई भी स्त्री का एक नेचर होता है कि वो शौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसका एक नेचर होता है कि उसका पति किसी पराई स्त्री को न देखे, और ये पुरुषों में भी पाया जाता है। जो अच्छे पुरुष होते हैं, अगर उनकी पत्नियां किसी पराये पुरुष से बात कर ले तो पुरुष में भी वो जलनशीलता पाई जाती है। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता जो है सो बहुत ही पवित्र रिश्ता माना गया है, और ये जो रिश्ता है सो विश्वास पे टिका हुआ है। आप दोनों को ही एक दूसरे का वफादार बनना पड़ेगा। यदि आप वफादार नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंडीशन में, दोनों के ही विचारों में हमें नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव भी लड़ेगी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि पवन सिंह कितना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में उतरी थी। लेकिन ये देखने को पब्लिक को ये कहना है कि जब ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है तो क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को सपोर्ट करेंगे या नहीं। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं समाज के लिए और महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, और बहुत सारे ऐसे जो सिंगर हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहिएगा, लगातार आप पवन सिंह और ज्योति सिंह पर टिप्पणी भी कर रहे थे, जो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जो गुस्सा में आप पवन सिंह को डांटे थे, कहीं ना कहीं दर्शक बहुत पसंद आपको किए थे। उसी अंदाज में फिर से दर्शक चाह रहे हैं कि सरिता मैम अपनी वाणी को रखें। क्या कहिएगा ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामला को लेकर? देखिए, ज्योति सिंह और पवन सिंह के मामला को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि पति पत्नी का मामला है, कहीं ना कहीं पर्सनल मामला भी है। मैं ज़्यादा तो इन दोनों के रिश्ते में वक्तव्य नहीं करना चाहूँगी, फिर भी समाज के लिए और लोगों को एक अच्छे मैसेज के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ज्योति सिंह का किरदार है पत्नी रूप में, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, और बहुत ही अच्छा उनका जो किरदार है वो मुझे बहुत ही पसंद आता है। रह गया पवन सिंह की बात, जो आप पवन सिंह को लेकर जो आप हमसे प्रश्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो कार्य है, जिस तरह से वो महिलाओं को यूज करते हैं, महिलाओं को जिस तरह से वो समझते हैं कि महिला उनके यूज करने की वस्तु है, जिस तरह से वो एक शादी करते हैं, फिर दूसरा शादी करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फिर गर्लफ्रेंड को धोखा देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि अक्षरा, क्या नाम है उनका, अक्षरा सिंह जो है, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ उन्होंने प्रेम प्रसंग किया और फिर उनको धोखा दे दिए। तो वो महिलाओं को जिस तरह से यूज कर रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के भावना के साथ खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, और उनके लिए जो मेरा सोच है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि पवन सिंह को इस तरह से महिलाओं के प्रति गलत विचार नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आप एक समाज के संगीतकार हैं। आप बहुत अच्छे उनका मैंने धार्मिक भी गाना सुना है, अश्लील गाना मैं उतना ध्यान नहीं दी हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने धार्मिक गाना सुना है। तो मेरा पवन सिंह के लिए यही कहना चाहेगा कि जिस तरह से आप अपने शब्दों में धार्मिक शब्द, जो संगीत में जो आप संस्कारों को पिरोते हैं, तो कम से कम रियल ज़िंदगी में भी उसी तरह से आप अपना रोल अदा करें। आप महिलाओं को यूज करने की वस्तु ना समझें, महिलाओं को खास करके आप सम्मान देना सीखें। आपके वजह से एक अक्षरा सिंह की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कम से कम अब जो आपकी पत्नी है उनका कम से कम ज़िंदगी बर्बाद नहीं। लेकिन ज्योति से बढ़ता आरोप लग रहा कि कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह है ना, उन्हीं की तरह कहीं ना कहीं ज्योति सिंह भी अपनाना चाह रही है कि हम अक्षरा सिंह बन जाएं। देखिए, अक्षरा सिंह अपने संगीत, अपने हुनर से बनी है। अक्षरा सिंह का आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि एका से एक वो संगीत भी गाती हैं, बहुत अच्छा एक्टिंग भी करती हैं। तो वो एक मॉडल है, एक संगीत गायिका भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो अपने काबिलियत से बढ़ता है। ये लोगों का मूर्ख है, नासमझी है कि उनको लगता है कि वो पवन सिंह के वजह से उनका वैल्यू बढ़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो पवन सिंह के जो दर्शक है उनका कहना है कि पवन सिंह से रिश्ता जोड़ लेते हैं, नाम जोड़ लेते हैं, जैसे नेम खेम बनता है तो पवन सिंह को बदनाम कर और वो अपना नेम खेम बना लेते हैं। ये मूर्खजनक बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लेते हैं अक्षरा सिंह ही एक गलत टाइप की महिला होती तो आज दुनिया उनको गलत रूप में ही लेता, लेकिन वो एक अच्छी महिला है, सामाजिक महिला है, अच्छा सॉन्ग गाती हैं, अच्छा अपना अभिनय प्रदर्शन करती हैं, जिसके वजह से उनके लोग चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अक्षरा सिंह जिस दर्द और पीड़ा के साथ गुजरी हैं, जिस तरह से पवन सिंह उनको यूज करके थ्रो कर दिए हैं, कहीं ना कहीं अगर दूसरी कोई साधारण महिला होती
तो उस कंडीशन में वो बाय बैक हो जाती, वो घर के चार दीवारी में कहीं ना कहीं वो बंद हो जाती। लेकिन अक्षरा सिंह ने भी अपने साहस को प्रदर्शन करते हुए समाज को ये मैसेज दिए हैं कि चाहे कोई पवन सिंह हो, अदरवाइज कोई भी हो, यदि आप में काबिलियत है, आप में अगर बल है, आप में अगर पराक्रम है, तो आप अपने बदौलते भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अक्षरा सिंह तो महिलाओं के लिए एक मिसाल मतलब समाज के सामने प्रस्तुत की हैं कि कम से कम वो हिम्मत नहीं हारी, टूटी नहीं। ऐसे कंडीशन में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग प्रेम से धोखा खाए हुए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अक्सर सुसाइड कर लिया करते हैं। लेकिन अक्षरा सिंह अपने बल, अपने पराक्रम, अपने काबिलियत से वो आगे बढ़ रही हैं। अक्षरा सिंह का ऐसा कोई बात नहीं है कि पवन सिंह के वजह से वो हाईलाइट हुई हैं। क्या वो हाईलाइट कर दिए? कहीं ना कहीं वो अक्षरा सिंह के जीवन में एक दाग लगा दिए। तो ये कोई काबिलियत की बात नहीं है, ये सब नेगेटिव सोच है, नेगेटिव वक्तव्य है। पवन सिंह को लेकर बोला जा रहा है कि पवन सिंह की पहली पत्नी, फिर दूसरी पत्नी, एक बीच में अक्षरा सिंह जिसको बोला जा रहा है कि लव है, प्यार है, और अब एक और चल रहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं। क्या कहिए? तीसरी शादी कर रहे हैं। उनके माता पिता खोज कर रखे हुए हैं लड़की को, नाम भी आया था जो कि हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, ज्योति सिंह से तलाक होगा और पवन सिंह फिर से तीसरी शादी कर रहे हैं। ज्योति सिंह नहीं चाहेंगी तो धरती पर किसी की हिम्मत नहीं कि ज्योति सिंह को कोई तलाक दिला दे, और उनके मम्मी पापा का सपना ये सपना ही रह जाएगा। क्योंकि ज्योति सिंह वो वर्चस्व है, वो महिला है कि वो अपने काबिलियत से, आप एक दिन देख लीजिएगा कि वो अपने गृहस्थी भी बसा लेंगी और आने वाले वक्त में अपना नाम पहचान भी अपने मेहनत, अपने काबिलियत और अपने हुनर से वो इतनी आगे जाएंगी कि एक दिन पवन सिंह को भी पछताना होगा कि किस लक्ष्मी, किस पत्नी को हम त्याग दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को तो हमको नहीं विश्वास होता है कि वो कभी तलाक पवन सिंह को देंगी, क्योंकि बहुत ही संस्कारी और बहुत ही सब महिलाएं, और सब महिलाओं को गिराना और तोड़ना कोई आसान बात नहीं होता है। मैम, एक सवाल रहेगा, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में आखिर विवाद क्यों है? मतलब कुछ ऐसा क्या हो गया कि दोनों में एक दूसरे को मेल मिलाप नहीं है? देखिए, ये मेल मिलाप ना होने के पीछे बस एक ही रीजन है कि पवन सिंह का दिल फेंक पुरुष है, और जो वो दिल फेंकते हैं ना, सो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को पसंद नहीं आया होगा। मुझे लगता है कि विवाद का असली कारण यही होगा कि इनका जो दूसरे महिलाओं के साथ जो अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को खलता होगा। क्योंकि कोई भी स्त्री का एक नेचर होता है कि वो शौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसका एक नेचर होता है कि उसका पति किसी पराई स्त्री को न देखे, और ये पुरुषों में भी पाया जाता है। जो अच्छे पुरुष होते हैं, अगर उनकी पत्नियां किसी पराये पुरुष से बात कर ले तो पुरुष में भी वो जलनशीलता पाई जाती है। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता जो है सो बहुत ही पवित्र रिश्ता माना गया है, और ये जो रिश्ता है सो विश्वास पे टिका हुआ है। आप दोनों को ही एक दूसरे का वफादार बनना पड़ेगा। यदि आप वफादार नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंडीशन में, दोनों के ही विचारों में, हमें महिला का पर्सनली नहीं बोलेंगे, पुरुष के भी हृदय में कहीं ना कहीं महिला को लेकर दर्द पैदा हो जाता है। शक, दर्द दोनों ही पैदा होता है। देखा जा रहा था कि पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो कहीं ना कहीं पत्नी के रूप में ज्योति सिंह पूर्ण 100% देकर निभाई थी। क्या लग रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है तो पवन सिंह सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे पति के रूप में? देखिए, अभी तक तो वो सामने नहीं आए हैं। अब आने वाले वक्त में वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा यही कहना होगा कि आज से भी वो अगर अपने आप को एक अच्छा पुरुषार्थ दिखाना चाहते हैं समाज को, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसका पहचान वैसा ही होता है, तो भी उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी को सपोर्ट करिए। जो गलती हुई सो हुई, अब एक दूसरे को माफ़ करते हुए दोनों एक साथ रहिए। क्योंकि जब आप दोनों साथ रहते हैं तभी आप एक समाज बनते हैं, एक परिवार बनते हैं, और आने वाले वक्त में आपका भी घर में किलकारियाँ खेलेगी। तो दूर रहने के नाम तो शादी नहीं है। शादी एक बहुत खूबसूरत एहसास है, आप दोनों साथ रहकर उसको जीजिए। सरिता राज पवन सिंह के सपोर्ट में या ज्योति सिंह के सपोर्ट में? ज्योति सिंह के सपोर्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योति सिंह का जो किरदार है, जो उनका जीवन का शैली है, जो तौर तरीका है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि समाज में काश सभी महिलाएं ज्योति सिंह जैसा बन जाती तो शायद उसका गृहस्थी भी बच जाता, उसका संस्कार भी बच जाता, और कहीं ना कहीं ऐसी ही विचारधारक महिला को समाज की, हमारे भारतीय संस्कृति को ऐसे ही महिलाओं की ज़रूरत है कि पति से दूर जरूर रहे लेकिन पति के साथ रहे, पति के ख्यालों में रहे और पति को अपने यादों में रखे। वो तो एक जो फोटो कुंभ मेला में जो लेकर डुबाई थी पवन सिंह को, उन पर आरोप लग रहा है कि जीते जी पवन सिंह को मार डाली। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीते सिंह वो पति को मारी नहीं है। उनका था कि ये प्रयागराज जो स्नान है वो बहुत समय बाद ऐसा सौभाग्य लोगों को मिला है। तो महिलाओं का ये कर्म क्षेत्र में है कि यदि आपके पति आपके साथ नहीं जाते हैं तो चाहे तो आप पति का एक गमछा रख लीजिए, एक तौलिया रख लीजिए, और नहीं तो उनका एक तस्वीर
तस्वीर भी रख लीजिए। इससे क्या होता है कि पति पत्नी दोनों का ही स्नान हो जाता है। तो ज्योति सिंह धार्मिक रूप में लेते हुए कहीं ना कहीं पवन सिंह को लेकर वो डुबकी लगाई हैं। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिनको अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वैसे ही मूर्ख लोग इन सारी चीज़ों पर टिप्पणी किए होंगे। अगर मौका आपको मिला कि नहीं हम ज्योति सिंह को चुनाव प्रचार में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाइएगा? देखिए, उनके हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे नारायणी को संभालना है, नारायणी में ही समय नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, हमारे जो मेंबर हैं उनको जहाँ भी ज़रूरत होगी हमारी मेंबर बिल्कुल उनके सपोर्ट में जाएगी। मैं अपने मेंबर लोग को भेज दूंगी। क्योंकि देखा जा रहा था कि पवन सिंह के जब चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं बीना मानवी एक भारत चेहरा माना जाता था कि महिला विकास मंच वो गई थी कहीं ना कहीं। तो क्या सरिता राज को भी अगर बुलाटा हो ज्योति सिंह के द्वारा तो क्या जाइएगा एक भारत चेहरा के रूप में? पवन सिंह के जब ये काराकाट में ये हो रहा था तो उस समय मेरे पास भी मैसेज आया था। खुद ही माननीय बीना मानवी जी मेरे पास बोली थी कि सरिता जी मदद करिए, आप भी साथ चलिए। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। उस समय भी मेरी टीम मतलब इनडायरेक्ट हमारी ही टीम, क्योंकि औरंगाबाद में हमारी गठन है और हमारे औरंगाबाद ठिकारी के ही मेंबर लोग जाकर बीना जी के साथ, बीना मानवी जी के साथ खड़ा होके उनकी मदद की थी। चलिए दोस्तों, तो ये कभी कभी क्या होता है कि नाम नहीं कमाना चाहते हैं, किसी का मदद मतलब बाई बैक होकर इनडायरेक्ट भी हम लोग मदद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर महिला का भीड़ है और महिला का कारवा चल रहा है तो उसमें समाज की जो भी हम समाज सेवियाँ हैं सब लोग बढ़ चढ़ के बाई बैक भी सपोर्ट कर देते हैं। रह गया बात ज्योति सिंह की, तो ज्योति सिंह तो बहुत ही अच्छी महिला है, इनको तो खुलकर नारायणी शक्ति फाउंडेशन सपोर्ट करेगी। चलिए दोस्तों, तो ये सरिता राज थे जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कुछ इनके बारे से आपको समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम ज्योति सिंह के सपोर्ट में हैं क्योंकि एक अच्छी महिला है, वो एक अच्छी कार्य कर रही है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।